सभी को मेरा नमस्कार। पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं मेडिकल प्रोफेशन में था, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। मैं पहले स्टार्टमेंट में रिप्रेजेंटेटिव था 2002 में, इसके बाद एरिया मैनेजर बना, इसके बाद आरएसएम था वालेस में, लेकिन उसके अंदर मेरा पढ़ाई चल रहा था। बेसिकली मैं जियोलॉजी में पीएचडी किया हूँ। मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है एनर्जी, उसके साथ जुड़ा हुआ वास्तु, एनर्जी, जियो एनर्जी वास्तु। मैं छोटा सा श्लोक से शुरू करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, इतना से शुरू करता हूँ। यूनिवर्स में जो यूनिवर्स है, एक ही सूरज नहीं है, करोड़ों करोड़ों सूरज है। सबको मालूम है जो सन है सकल शक्ति का आधार है, सारे एनर्जी वहीं से आता है। लेकिन रेनबो में जो 7 कलर है वही कलर सूरज से है। उसमें 2 कलर ओनली पॉजिटिव कलर और 5 कलर नेगेटिव कलर। इसी कारण हम लोग डिजीज में पढ़ते हैं। पद्मश्री मैडम ने जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत डीपली समझाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम लोग को याद करना है जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है। ए हार्मोनिक स्लो किलर रेडिएशन, वेरी सिंपल लाइन। वो लाइन जहाँ पे रहेगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस इतना याद कीजिए, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ क्रॉस रहेगा वहाँ एक्सीडेंट होगा ही होगा। नोट पॉइंट जहाँ रहेगा, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, जाते हैं, आप बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। क्योंकि आपका माइंड को वो डेविएट कर देता है, उसी टाइम आप कुछ सोच नहीं पाते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस का एक काम है। लेकिन स्पेशली मैं आज डिस्कस करूंगा कैंसर क्यों होता है। वो जो कैंसर लगभग हमारा 150 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया का पॉपुलेशन, लेकिन 4% लोगों को कैंसर है। 20 साल पहले चला जाइए 1 और 2% लोगों को कैंसर था। अभी इतना बढ़ गया क्यों? क्योंकि आदमी के पास पैसा बढ़ गया, इसीलिए बढ़ गया। जो जगह में घर बनाना था वो नहीं बनाया। हम लोग सही ढंग से मैंने नॉलेज वास्तुविद को बुला के नहीं घर नहीं बनाते। पैसा हो गया, ये जमीन खाली पड़ा है, यहाँ मकान बना लो। कोई किसी को छोटा मोटा है, अग्निकोण में बना दो किचन, ईशान्य कोण में बना दो पूजा की घर, वो नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम, वायव्य कोण में टॉयलेट। लेकिन पहले के ज़माने में जो आंगन रखते थे वो है ब्रह्मस्थान, उसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं दिया जाता था, कोई भारी चीज़ नहीं रखा जाता था। और घर बनाने से पहले गाय को छोड़ देते थे महीने भर। अगर वही जगह से खाते पीते रहते हैं तो वही जगह घर बनाने के लिए सही होता है, जो पद्मश्री मैडम ने ऑलरेडी बोल चुके हैं। लेकिन हम जाएंगे कैंसर के ऊपर। आप लोग सब पढ़ाई किया होगा एनर्जी 2 टाइप्स, एक है अर्थ एनर्जी, अनदर है कॉस्मिक एनर्जी व सोलर एनर्जी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई किया है 3 एनर्जी, एक अर्थ एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी, मिडिल में जो रहता है वो स्ट्रक्चरल एनर्जी। वही स्ट्रक्चरल एनर्जी में हम लोग सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम में पड़ते हैं। उसको अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। उसको कैसे ठीक करेंगे, पहले उसको अंदर भी जाना चाहिए। अर्थ एनर्जी में कितना प्रॉब्लम है सब तो मैडम ने बता दिया। कॉस्मिक के सोलर एनर्जी में क्या है मैं भी थोड़ा बोल दिया कि 7 कलर है, उसमें 5 कलर है पॉजिटिव नेगेटिव, 2 कलर है नेगेटिव। तो हम ये कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, हम उसके अंदर जाएंगे। कैंसर इज ए अल्ट्रावायलेट रे पढ़ने से आप सब पढ़ाई किया होगा, अल्ट्रावायलेट रे पढ़ने से कैंसर होता है। लेकिन सूरज का किरण तो 150 करोड़ लोगों के ऊपर पड़ता है। 150 करोड़ में 4% को होता है, हमको क्यों नहीं होता है? यही है पॉइंट। क्योंकि सूरज का किरण से जो नेगेटिव एनर्जी आता है, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, अर्थ एनर्जी डिपॉजिट करके रखता है। आपका बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है, डॉक्टर साहब को मालूम है एंटीऑक्सीडेंट क्यों खाते हैं, फ्री रेडिकल को रिमूव करने के लिए। वो जो फ्री रेडिकल वो बॉडी में अट्रैक्ट करता है
यूवी रे को, जो कमल जी ने बोला वो सो जागृत तो नहीं होता है, सो के पड़ा रहता है, वो एनर्जी आने से वो ब्लूम हो जाता है। यही है उनका समझने का तरीका है। साइंस में ऐसा होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में डिफ्लेक्ट होता है। बॉडी में आपका जो फ्री रेडिकल से वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन, वही समझ पाएंगे। वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्री रेडिकल घूमता है। जी बॉडी का जो पार्ट आपका वीक है वही जगह में डिपॉजिट रहेगा यूवी रे। जो दिन वो 100% ऊंची जगह में हो जाएगा तुरंत उसको कैंसर हो जाएगा। अगर वो चीज़ को हम अगर क्लोज कर देंगे यूवी कैप्सूल और आईआर कैप्सूल, नहीं तो जियो रिवर्सल बार देके, तो क्लोज होने के बाद वो वहीं रह जाएगा। मतलब वो जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बॉडी से रिफ्लेक्ट नहीं होने से कैंसर नहीं होगा। कैंसर होने के कारण यही है और दूसरा कुछ नहीं है। मेडिकल में डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट में, मेरा असिस्टेंट गया था, मैं केंद्रापड़ा में एक घर स्कैनिंग करने गया था। वो डॉक्टर लोगों ने उसको टाइम दे दिया था, अप्रैल को उनका डेथ होगा, 3rd स्टेज में है। मुझे बुलाया, मैं जाके स्कैनिंग किया। एक रूम में 15 ठो यूवी पॉइंट, वो घर में सोता है। बोले तुरंत इसे हटा दीजिए, नहीं तो अप्रैल में मर जाएंगे। अगर आप हटा देंगे तो बिना मेडिसिन से जितना खाते हैं, बिना ट्रीटमेंट में भी जिंदा रहेंगे। आज तक भी वो जिंदा है। उनका घर जाके क्लोज किया और आज भी जिंदा है। मैं उनको बोला डॉक्टर जो दिया था अभी प्रूव, डॉक्टर भगवान नहीं है, जीना मरना वो सब भगवान के हाथ में। हम लोग इतना ही करना चाहिए कि कोई गलत जगह में घर नहीं बनाएंगे। अगर घर बनाएंगे तो उसको बैलेंस करेंगे। पहले साइंस बहुत पीछे साइंस था, लेकिन हम लोग हमारा अवेयरनेस नहीं था। अभी साइंस है, हमारा अवेयरनेस भी आ गया है। तो कैंसर ऐसे ही ठीक होगा। डॉक्टर साहब ने डिसीजन करेंगे, हम जाके घर को जो प्रॉब्लम है वो उसको क्लोज करेंगे। करने के बाद क्या होगा ना, वो लोग का बॉडी में और जो नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगा, यूवी रे डिपॉजिट। और ऐसा भी मशीन निकल चुका है, एक आदमी का अंदर बॉडी में डिपॉजिट हो चुका है 90%, हम उसको जीरो भी कर पाएंगे, मशीन से निकाल पाएंगे। 2 घंटा 3 घंटा में बॉडी से यूवी रे निकाल पाएंगे, इवन आईआर भी निकाल पाएंगे। निकाल देने से आदमी का जो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, मतलब अंदर ही अंदर प्रोटेक्शन पावर बढ़ जाएगा। डॉक्टर अगर उनको टाइम दे देंगे 6 महीना, वो 6 साल जिंदा रहेंगे। साइंस, वास्तु को छोड़ के साइंस नहीं है, साइंस को छोड़ के वास्तु नहीं है। हम लोग जो घर बनाते, कमल जी बोला कि ईशान्य कोण में कभी भी टॉयलेट मत करो, सही है। और करने से क्या होगा, पहले फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, सेकंड क्या होगा ना, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होगा। इट मीन्स ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, ये सब डिजीज होगा। अग्निकोण में अगर आप टॉयलेट बना लिया तो क्या होगा, कैंसर होगा, क्योंकि जो एक्टिवेट हो जाएगा कैंसर, यूवी पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। नॉट ओनली कैंसर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, सब पॉइंट बाय पॉइंट। ये तो बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा पास टाइम भी कम है। इतना डीप, जितना डीप में जाएंगे उतना डीप में बोलते टाइम नहीं है हमारा पास। तो उसी हिसाब से यूवी पॉइंट को क्लोज कर दीजिए, कैंसर नहीं होगा। उसी हिसाब से आईआर भी है, इंफ्रारेड, दिस इज ए नेगेटिव एनर्जी, वो भी डिपॉजिट रहता है अर्थ में। आईआर रहने से आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे डिजीज होगा, लिवर प्रॉब्लम होगा, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम होगा, इट मीन्स डायबिटीज, फैटी लिवर एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर होगा, सब होगा। मेन चीज़ है यूवी और आईआर, ये दोनों का अगर आपका घर में आप क्लोज कर देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। कैसे ठीक करेंगे, अर्थ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी के मिडिल में जो स्ट्रक्चरल एनर्जी उसको बैलेंस कर दीजिए। पिरामिड, जियो रिवर्सल बार, क्रिस्टल कैप्सूल एंड सैप,
इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब ठीक होगा, जियोपैथिक जियो रिवर्सल बर्ड पिरामिड में हो जाएगा। लेकिन सांप ऐसा है जो कलर सांप जिसका घर में रहेगा उसका प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। सांप को स्कैनर से पता चलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ से पता नहीं चलेगा। सांप पॉइंट क्लोज कर दीजिए, वो हो जाएगा क्या ना, कॉस्मिक एनर्जी का बैलेंस, स्ट्रक्चरल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, तीनों बैलेंस हो गया और कुछ नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस में जो जो जगह में देखा हूँ, जैसे बहुत कम दिन में बहुत कुछ सीखा हूँ, बाहर जाके काम किया हूँ, सब किया हूँ, लेकिन आज भी अवेयरनेस उतना नहीं आए हैं। जब तक डॉक्टर लोग वास्तुविद के साथ नहीं मिलेंगे तब तक वो समाज का संशोधन नहीं होगा। डॉक्टर लोग के साथ वास्तुविद भी रहेंगे, वास्तुविद के साथ डॉक्टर लोग भी रहेंगे, रहने से सब कुछ होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोले शक्ति को क्या डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव एनर्जी को कैसे उसको क्लोज करेंगे? डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रॉय करने से ब्लास्ट होगा क्या? हाँ, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम और नहीं लेता हूँ क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वास्तु रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन आता है तो पूछिए। डॉक्टर साहब ऐसा कर लें, क्वेश्चन का बात में सबका एक साथ है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बात। ओके ओके। अगर किसी का मन में है तो लिख के रखिए, मैं भी मेरा विजिटिंग कार्ड दे दूंगा सबको। यानी क्वेश्चन रिलेटेड वास्तु हो कि नहीं, वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस। अभी देने वाले हाँ, हर जगह ऑप्शन नहीं है मतलब आप बना पाएंगे, लेकिन हाँ आप और रेंटेड हाउस में है मीन्स आप बाहर लगाइए, मैंने पेस्टिंग करके रखिए, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वो सामान दूसरा हाउस में लेने से उसको उठा के ले जाओ, फिर टेक्नीशियन को बुलाओ, वास्तुविद को, वो फिर सही जगह में पेस्ट कर देगा। रेंटेड हाउस हो कि अपना हाउस हो, आप तो रहते हैं वहाँ, आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे रेंटेड हाउस मैं क्यों करूँगा, आप तो रहेंगे, आपको तो सफ़र करना पड़ेगा। किसी को तोड़ने की, शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम से तो मैं वही बोल रहा हूँ, तोड़ फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सामान इंस्टॉल कीजिए, फायर एलिमेंट इंस्टॉल कीजिए, टॉयलेट कैप्सूल इंस्टॉल कीजिए, जियोपैथी के बार इंस्टॉल कीजिए, पिरामिड इंस्टॉल कीजिए, बहुत सारे सामान है वो जो कि टेक्नीशियन जानते हैं। वो रेमेडी है उसका रेमेडी कर लीजिए, उसका रेमेडी है। ये अगर ऐसा है, टॉयलेट अंदर मत रखिए, बाहर रखिए। पहले नहीं होता क्योंकि हम लोग टॉयलेट को घर के अंदर नहीं रखते थे, इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं आता था। सब अलग अलग जगह इंजेक्शन लगवा दिए। हाँ, जगह में, किचन की जगह है आपका पास कमल जी, आपका कमर में कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे वो स्कैनर में पता चल जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है करवा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।